क्या भाई, सुना पांडु को तुमने मार दिया? देर से सही लेकिन अच्छा काम किया। चाहे जैसे भी तुमने मार दिया, अब उस बाजीराव को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आज से गैर कानूनी काम नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हारी तरफ से इतनी कमाई हो रही है, ये जानते हुए ऐसे कौन तुम्हें फ्री छोड़ देगा? पांडु गया तो बाजीराव, बाजीराव गया तो घासीराव, वो नहीं तो कोई और। मेरे ख्याल से मेरे नीचे काम करना ही अच्छा रहेगा। क्या बोलते हो? क्या रे, एक फालतू टपोरी को मारकर तो अपने आप को लीडर समझता है? तेरे जैसे लेबर लोग को किसी के नीचे जाना ही पड़ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। हेलो, हाँ। शुरू हो गया। तुम पुलिस वाले कोई भी उस तरफ मत जाओ। सुनो लीडर, वो बाजीराव तुम्हारे घरों को घेर कर हमला कर रहा है। जाओ दिखाओ तुम क्या चीज हो। एक बच्चे को क्या मारा, हमारे आदमी को ही मार डालोगे? एक भी नहीं बचना चाहिए। सभी बच्चों को वैन में चढ़ाओ। सुबह होने से पहले ये बिहार पहुंचाने चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझ रखा है। हम गरीब से दया करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके बच्चे का सिर बिहार में उड़ेगा। अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैर के नीचे रहकर ही जीना पड़ेगा। भद्रा भैया, वो लोग रामू को ले जा रहे हैं। तो मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? मैंने पहले ही कह दिया था बाजीराव को जवाब मत दो। तब तुम लोगों ने मेरी बात सुनी थी। मैं तुम्हारी तरह रोऊंगा नहीं, मैं बाजीराव का साथ दूंगा। थूकना मेरी जिंदगी पर नहीं, अपनी जिंदगी पर थूको। मेरे को दे, चल जा उधर दूसरे बच्चे को पकड़, तू ले गया। बाजीराव को जवाब दोगे तुम लोग। बाजीराव से कोई नहीं बच सकता, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। ले आओ सब बच्चों को। जा अंदर जा, जो अंदर जाओ, जा अंदर जा। हाँ, डरना नहीं, हाँ डरना नहीं। हाँ, कोई भी बाहर मत निकलना, तुम लोग यहीं रुको, ठीक है? बाजीराव को जवाब दोगे, बाजीराव जी को एक एक की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा, समझ रहे हो क्या? उस झोपड़ी में भी दो बच्चे हैं, ले क्या उनको? क्या हो रहा है? दरअसल वो वैन भर गई है, इसलिए दूसरी वैन में चढ़ा रहा हूँ। जब तक इन हरामियों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये बच्चे यहाँ कैसे है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सच बोल रहा हूँ, माता से मुझे कुछ नहीं पता। गोपाल बोल ना रहे तू। पकड़ से भद्रा शिवा एक बच्चे को भी नहीं बचा सका। 12 साल एक साथ जिए तो क्या मैं मौत अलग कर सकती है? हम हमेशा साथ रहेंगे दोस्त, हम हमें सलीम!
भद्रा भद्रा गुलामी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं, ये कहा था ना। ये तो गया, अब तेरा भी यही हश्र होगा। नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फुल सपोर्ट दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम बोलो। एक कदम। एक कदम? एक कदम। ये पोर्ट का एरिया है, हमारे लोगों के रहने का एरिया। इसी जमीन पर कई सालों तक पेट के लिए रोए, कपड़ों के लिए रोए, भूख लगी तो आंसू पी कर रह गए। अब वो आंसू ज्वालामुखी बन गए। अगर वहां कोई आया तो मिटा दिया जाएगा। मेरे बाप की साली की बेटी के चाचा का भतीजा बताकर अगर कोई अधिकार जताने आया तो मैं उसकी मेरे एरिया में किसी को वारिस बना के भेजना मत। रामराव कदम दादागिरी की या जोर जबरदस्ती की, गुंडों को लाकर लोगों को डराया धमकाया, पुलिस को लाए या किसी तरह की राजनीति की, या पोर्ट की तरफ देखा तो याद रखना, चौराहे पे लाक के तेरे हर एक कुत्ते को मौत के घाट उतार दूंगा। अग्निस्खलन संदर्तर्गुवर्ग प्रलय रत छत्रपति मध्यन्दिन समुद्यत किरण विद्युज्जुमणि खनि छत्रपति गच्छन्त जनु तत्तिन्तिरण धिन्धिं दहित नट छत्रपति उर्वी वलय संभाव्य वर स्वच्छन्द गुणधी। आज से तुम सबकी जिंदगियां बदल चुकी है। गुंडों को सलाम और लीडर को सल्यूट मारना आज से बंद करो। तन पे मार लगे तो झटक कर और कोई मुंह पे थूके तो उधर पहुंच कर आगे बढ़ने वाली जिंदगी को अब बदल डालो। अब तुम्हारा सर झुकेगा तो भगवान के सामने, उन हरामियों के सामने नहीं। गलती होने पर सर झुका दे, गलत लोगों के सामने नहीं। अब से कर्म अपना, फल अपना और सभी एक समान होंगे। अगर ये युद्ध बलि चाहता है तो सबसे आगे मैं रहूंगा। अगर कोई दुख होगा तो तुम्हारी आंखों के आंसू बनूंगा मैं, भूख होगी तो निवाला बनूंगा मैं, और अगर कोई हाथ उठा उसे काटने के लिए तलवार बनूंगा मैं। तेरी माँ ने तुझे खुद के लिए जन्म नहीं दिया है, लोगों के लिए जन्म दिया है बेटा। अब तू शिवाजी नहीं रहा बेटा, गरीबों और लाचारों के लिए जन्म लेने वाला छत्रपति है तू। दे मूंछों पर ताव।
लोग छत्रपति छत्रपति कहकर शिवाजी को पुकारने लगे। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे बेटा।